जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को उनके एक ऐसे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं जिन्हें श्री कृष्ण जी से तो शायद उतना प्रेम नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण स्वरूपी भागवत जी में अपार प्रेम था। उनमें अपार निष्ठा थी। उन्हीं की श्री कृष्ण स्वरूप में पूजन अर्चन किया करते थे और भागवत जी से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ, भगवत प्राप्ति हुई। तो ऐसे दिव्य भक्त का नाम है श्री राधा रमन घोष जी। ढाका निवासी परम भक्त श्री कृष्ण गोविंद घोष जी के पुत्र थे। आपने बीए पास किया और उसके बाद महर्षि देवेंद्र ठाकुर जी के स्टेट में प्रधान कार्याध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो गए। आराम से आप जॉब आदि करते थे। भक्ति मार्ग से कुछ ज्यादा लेना देना था नहीं आपका, लेकिन सत्यवादी थे, सज्जन थे, जितेंद्रिय थे, असाधारण तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। इसलिए सबके चहीते भी थे और जॉब भी बहुत अच्छी मिलती थी आपको। तो थोड़े समय कार्य अध्यक्ष के रूप में काम किया आपने और कुछ समय बाद ही त्रिपुराधिपति श्री वीर चंद्र माणिक्य बहादुर जी के प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए आप। वीर चंद्र जी परम गौर भक्त थे, भक्त हृदय थे, वैष्णव थे और हमेशा राज्य कार्य में व्यस्त रहते हुए भी भजन को नहीं भूलते थे, सदा भजन किया करते थे। और अब राधा रमन घोष जी भी उनके सानिध्य में रहते थे क्योंकि प्राइवेट सेक्रेटरी थे और वे उनसे प्रेम भी बहुत करते थे क्योंकि राधा रमन घोष जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सत्यवादी थे। तो अब महाराज की सन्निधि में रहकर वीर चंद्र जी की सन्निधि में रहकर वैसे कोई वैष्णवी आचरण नहीं था घोष जी के, लेकिन जब राजा सब वैष्णव हो तो वहीं पे नौकरी करनी है, इसलिए कुछ कुछ वैष्णव आचार विचार का पालन कर लिया करते थे वे। लेकिन फिर भी उन्हें वैष्णवाचार और वैष्णवी दीनता ये बिल्कुल पसंद नहीं थी कि क्यों वैष्णव इतने दीन होते हैं। ये सब उन्हें दैन्य भाव आदि कुछ नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी जहाँ नौकरी कर रहे थे वे परम भक्त थे तो थोड़ा बहुत उनके लिए पालन कर लिया करते थे वे। अब एक समय कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण इनकी पूरी ये मानसिकता ही हिल गई। जो वैष्णवी दीनता दैन्य भाव इन्हें सबसे ज्यादा खराब लगता था, उन्हीं का एक अद्भुत स्वरूप इनके हृदय में भी उदय हुआ। तो एक समय के बाद महाराजा वीर चंद्र जी वृंदावन गए हुए थे, जाते ही रहते थे क्योंकि उनको वहां से खूब प्रेम था। वहां पर अपनी कुंज में रहकर वैष्णवों के संग इष्ट चर्चा किया करते थे। एक दिन ऐसे ही कर रहे थे, एक कुंज के दूसरी मंजिल पे रह रहे थे कमरे में और खूब सारे मित्र आए हुए थे और सबके साथ मिलके इष्ट गोष्ठी कर रहे थे, ठाकुर जी की चर्चा कर रहे थे, उनका लीला ध्यान कर रहे थे, खूब आनंद हो रहा था वहाँ पे। और जितने भी उनके कर्मचारी थे वो कमरे से बाहर थे और बरामदे में उन्हीं का बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, जिसमें से एक बहुत बहुमूल्य शॉल भी थी। अब जब सामान सारा बिखरा ही हुआ था, वो शॉल भी ऐसी ही पड़ी हुई थी। अब वृंदावन में बंदरों की लीला तो सबने देखी ही है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। सामने पेड़ पे कोई एक बंदर बैठा हुआ था और उसकी दृष्टि पड़ गई इस कीमती शॉल पर। तुरंत वहां पेड़ से कूदकर आया और शॉल लेके भाग गया, पेड़ पे चढ़ गया। सारे कर्मचारी तो देखते ही रह गए, राधा रमन घोष जी भी देखते ही रह गए, कुछ भी नहीं कर पाए। जितने यत्न कुछ भी करो, लेकिन वो बंदर तो ना वहां से भागा और ना ही उसने शॉल छुड़ाई। कुछ उसे खाने पीने की भी सामग्री दी गई, कुछ सामान फेंका गया, डराया गया, लेकिन वो बंदर तो बहुत निडर, कैसे भी करके शॉल नहीं छोड़ी उसने। सब तो बड़े घबराए कि वीर चंद्र जी की तो बहुत कीमती शॉल है, अब वे गुस्सा करेंगे, डांटेंगे हमें। बहुत प्रयास के बाद भी लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था शॉल। जब यही सब शोर की आवाज सुनी तो महाराज वो बाहर आए और देखा कि क्या हो रहा है। तब तो सबने सब बताया। अब तो चुपचाप खड़े हुए वे बंदर की ओर देखने लगे और बंदर भी सब लालच आदि छोड़कर, क्योंकि कर्मचारी भोजन सामग्री दे रहे थे उसे और बंदरों का स्वभाव है, थोड़े लालची तो होते हैं, वे इधर उधर आ जाते, भोजन सामग्री ले लेते। लेकिन जाने उस बंदर को आज क्या हुआ, शॉल नहीं छोड़ के दी, कोई सामग्री नहीं ली उसने, अपना स्वाभाविक लोभ छोड़ दिया और महाराजा की ओर देखते देखते शॉल के चीथड़े करने शुरू कर दिए।
राजा बंदर की ओर देखते जा रहे थे और वो बंदर भी राजा की ओर देखकर अपने पैने दांतों से शॉल को चीरता चला जा रहा था। राजा शांत निस्तब्ध उसे देख रहे थे और देखते ही देखते अब राजा की आंखों में से अश्रुधारा छूट पड़ी। सब कर्मचारी देख के हैरान कि ये कैसे भाव है, वरना उन्होंने तो यही सोचा था गुस्सा करेंगे, हमें डांटेंगे, हमारी भूल है, हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन राजा तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। रहस्यमयी भाव का उदय हो रहा है राजा के, जो किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये अश्रुपात क्यों हो रहा है राजा के नेत्रों से। लेकिन किसी में साहस भी नहीं कि वीरचंद्र जी से कोई पूछ ले कि आप अश्रुपात क्यों कर रहे हैं। लेकिन सबके हृदय में उथल पुथल, और सबसे ज्यादा तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी श्री राधा रमन घोष जी के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। क्या रहस्य है ये? ऐसा क्यों रुदन कर रहे हैं महाराज? उनके हृदय में तो हलचल पैदा हो गई महाराज के इस आचरण से। जब नहीं रुका गया तो एकांत पाकर एक दिन गए महाराजा के पास। संध्या समय था, अपने कमरे में ही बैठे हुए थे और कोई नहीं था उनके पास। प्रार्थना पूर्वक उनसे अनुमति मांगते हुए तब आपने कहा, महाराजा, आज बंदर वाली घटना से हम सब बहुत लज्जित हैं। हमारी असावधानी के कारण ही ये हुआ। कितना नुकसान हो गया आपका। आपकी शॉल वो बंदर ले गया, फाड़ डाली शॉल। हमें क्षमा कीजिए। लेकिन राजा साहब आज फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। अब तो वे और चिंतित हुए कि क्या चल रहा है इनके हृदय में। तब तो उन्होंने आगे कहा कि हमारी इतनी गलती है, फिर भी आपने हमें कुछ नहीं कहा, किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। इसके विपरीत आपके हृदय में तो कुछ अपूर्व भाव का उदय हुआ, जिसके लक्षण आपके मुखमंडल पे भी दिखाई दिए। क्या भाव था वो? आपके अश्रु क्यों बह रहे थे? ऐसा क्या हो गया? कृपा कीजिए, इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए। अब हमारा हृदय बहुत विचलित हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं हम आपके भाव को, तो कृपा कीजिए अब बताइए। तब तो महाराज हंसते हुए बोले, राधा रमन, वो वानर नहीं था। अरे, वानर नहीं था? वानर ही तो था महाराज, बंदर ही तो आया था, शॉल ले गया था। तब महाराज ने कहा, केवल स्वरूप वानर का था, लेकिन असल में वो वानर नहीं था। वो वानर के रूप में कोई एक महापुरुष थे, जो आज मुझ पर कृपा करने आए थे, एक शिक्षा देने आए थे मुझे। अब तो राधा रमन घोष जी और हैरान कि बंदर आया, शॉल ले गया, फाड़ दिया। इसमें ऐसी क्या शिक्षा थी जो महाराजा को मिल गई? समझ नहीं पाए। फिर चरणों में निवेदन किया, हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं महाराज। क्या शिक्षा? कौन महापुरुष? तब तो राजा ने बोला, वृंदावन में यदि वास करें तो निष्किंचन भाव से वास करना चाहिए, तभी लाभ मिलता है। लेकिन मैं यहाँ राजसी ठाट बाट के साथ आया, विषय भोग की सामग्री का ढेर लगा के अपने साथ लेकर आया। तो इसलिए ही वो महापुरुष आए वानर स्वरूप में, शॉल के टुकड़े कर करके मुझे सावधान किया कि वृंदावन की रहनी कैसी है और कैसे रहना चाहिए। और अब मैं शपथ लेता हूँ, अब वृंदावन आऊंगा तो राजसी द्रव्य ठाट बाट को सब त्याग कर ही आऊंगा, तभी यहाँ निवास करूंगा। ये शिक्षा प्राप्त करके आज मेरा हृदय बहुत आनंदित हुआ, और इसीलिए ही उन महापुरुष का आभार व्यक्त करने के लिए मेरे नेत्रों से जल बहने लगा, क्योंकि इतनी बड़ी शिक्षा देके गए वो महापुरुष मुझे। अब ये सब भाव सुनकर तो राधा रमन घोष जी अवाक रह गए। उनके हृदय में भाव की कुछ तरंगे उमड़ पड़ी, शरीर पुलकित हो गया, सोच में डूब गए किसी में कि ये कैसा भाव है। तभी महाराजा ने कुछ और कहा उचित अवसर देखकर, क्योंकि वे तो जानते हैं ना कि इनके हृदय में वैष्णवों के प्रति कैसा भाव है, केवल हमारे लिए थोड़े बहुत वैष्णवाचार का पालन करते हैं। तभी उन्होंने कहा, राधा रमन, प्राकृत वैष्णव होना बहुत कठिन है। वैष्णव धर्म का प्राण तो दीनता है, और दीनता के अवतार है हमारे श्री गौरांग महाप्रभु। उनकी कृपा दीनहीन और कंगाल व्यक्ति पर ही ज्यादा होती है। जैसे कि वर्षा का जल जिस और भूमि थोड़ी नीची होती है, जहाँ स्थल नीचा होता है वहाँ ज्यादा भरता है, तो वहाँ
वैसे ही गौरांग महाप्रभु जो नीचे झुका होता है उन्हीं पे ज्यादा कृपा बरसाते हैं, वही उनकी ज्यादा कृपा का लाभ ले पाता है। मैं ठहरा महाराजा घोर दंभिक विषय लोभी हूँ, तो मेरे ऊपर क्या कभी कृपा दृष्टि करेंगे वे? तो आज वो महापुरुष यही समझा के गए कि दीनता को धारण करो तो ठाकुर जी की कृपा मिलेगी। और यही कहते कहते फिर राजा के नेत्र सचल हो गए। घोष महाशय तो कुछ कह नहीं पाए, चुपचाप सुनते रहे, कुछ विचारों में डूबे रहे और फिर वहां से उठ के चल दिए। एक एकांत स्थान पे जाके बैठ गए। मानो जो महाराजा ने ये सब बातें कही वो इनके हृदय में एक तीर की भांति गड़ गई हो। जिस दीनता को वो बहुत खराब मानते थे कि ये क्या वैष्णव ऐसे दीन बने रहते हैं, क्यों ऐसा स्वभाव रखते हैं, आज वही दीनता के प्रति इनके हृदय में कुछ विपरीत भाव आ रहे थे। सारी इनकी पुरानी मानसिकता के तो चीथड़े उड़ चुके थे। सोच रहे थे कि जो धर्म मनुष्य को इतने उच्च स्तर पे ले जाए, जो धर्म मनुष्य के हृदय को कुसुम के समान कोमल बना दे, वही धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है। तो अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि इसी धर्म को मैं ग्रहण करूंगा। दीन दुखियों के एकमात्र गौरांग महाप्रभु हैं, तो मैं भी उन्हीं की उपासना करूंगा, मैं भी दीनता को धारण करूंगा। अब तो राधा रमन घोष जी वैसे तो नहीं रहे जैसे कि उनके सेक्रेटरी थे, अब तो हृदय से वैष्णव हो चुके थे, दीनता आ चुकी थी उनके हृदय में। अब तो जितने दिन वहां वृंदावन में रहे तो निर्जन प्रांतों में जाते, अब ठाकुर जी का ध्यान लगाते, अब साधु वैष्णवों का संग करते, उनके भाव जानने की कोशिश करते, उनके भावों को अपने हृदय में उतारने की कोशिश करते। ऐसे ही एक दिन आप निर्जन स्थान पे जा रहे थे, एक भ्रमण कर रहे थे और भाग्य से उन्हें एक निष्किंचन वैष्णव के दर्शन हुए। वे वैष्णव एक तमाल वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हुए थे, वृक्ष की ओर मुंह कर रखा था और बैठकर श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर रहे थे। नेत्रों से उसकी अविरल अश्रुधारा बह रही थी। लेकिन पाठ सुना किसको रहे थे? आसपास तो कोई नहीं था। देखने पे जान पड़ा कि पाठ तो वो वही तमाल वृक्ष को सुना रहे थे, जिन्हें वे वृक्ष ना मान के श्री कृष्ण ही मान रहे थे, क्योंकि कृष्ण जी तो तमाल वृक्ष के जैसे वर्ण आभा लिए हुए होते हैं। तो बस श्री कृष्ण स्वरूप में उस तमाल वृक्ष को ही भागवत जी सुनाए करते थे और ये उनका नित्य प्रति का नियम था। आते थे, आसन लगाते थे, तमाल रूपी श्री कृष्ण जी को भागवत जी सुनाया करते थे। और वहां कोई और यदि कभी आ जाए श्रोता तो उसकी ओर देखते भी नहीं थे, उसकी ओर लक्ष्य तक नहीं करते थे। उन्हें पता तक नहीं रहता था कि कोई आया या कोई गया, उनका सारा ध्यान तमाल वृक्ष में रहता था और भागवत जी सुनाया करते थे। तो अब जब घोष जी ने देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि अद्भुत वैष्णव है, भागवत जी सुना रहे हैं। तो परेशान नहीं किया, केवल उन महापुरुष के जाके पीछे बैठ गए और चुपचाप पाठ सुनने लगे। जब पाठ समाप्त हो गया तो महापुरुष वे बिना कुछ कहे चुपचाप उठे वहां से और चले गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि राधावन घोष जी पीछे बैठे, उनका ध्यान तो केवल ठाकुर जी की ओर था। तो अब घोष जी को बहुत आनंद आया, क्योंकि राजा वैष्णव थे तो राज्यसभा में, राजमहल में कहीं ना कहीं भागवत जी का पाठ होता था। उन्होंने सुन भी रखा था बहुत बार, टीका टिप्पणी भी बहुत सुनी भी थी और बहुत सुंदर सुंदर वक्ताओं द्वारा भी सुनी हुई थी, तो उन्होंने सुन तो रखा था। लेकिन जैसा अपूर्व आनंद आज उन्हें मिला, ये तो कभी नहीं मिला था, क्योंकि किसी प्रेमी भक्त द्वारा आज सुना था। तो उन्हें बहुत आनंद आया। तो अब दूसरे दिन भी समय देखकर उसी समय उसी स्थान पे आ गए और उसी प्रकार उन वैष्णव के पीछे बैठ गए और पाठ सुनने लगे। कुछ दिन तक यही क्रम चलता रहा, खूब आनंद से पाठ सुनते। एक दिन संयोगवश उन महापुरुष की दृष्टि आप पे पड़ गई। तब उन्होंने आदर पूर्वक आपको बुलाया, अपने निकट बिठाया और ग्रंथ की समाप्ति तक प्रतिदिन पाठ सुनने को कहा। तब तो घोष महाशय ने स्वीकृति दी और रोज जाते उनके पास बैठते और पाठ सुनते। पाठ सुनने बैठते तो इस तरह से बैठते जिससे वक्ता और श्रोता अर्थात वो महापुरुष और उनके श्रोता तमाल वृक्ष दोनों एक साथ दिखाई दे, और ऐसे ही दोनों के दर्शन करते करते पाठ सुनते रहते।
जब पाठ का अंतिम दिन आया तब तो एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही पाठ पूर्ण हुआ, तमाल वृक्ष का तना फट गया और उसके भीतर एक अपूर्व नीलमणि जैसी आभा बिखेरते हुए मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। दर्शन करते ही श्री कृष्ण जी के महाशय, घोष महाशय तो मूर्छित हो गए। वो महापुरुष की क्या अवस्था रही, क्या वार्तालाप हुई, क्या रहा, ये सब तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वे मूर्छित हो गए। जब मूर्छा भंग हुई तब उन्होंने देखा कि वे महापुरुष तमाल वृक्ष के नीचे उनका सिर अपनी गोद में लिए बैठे हैं। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होते ही अब तो राधा रमन घोष जी ने भक्ति पूर्वक उन महापुरुष को प्रणाम किया। महापुरुष ने भी बहुत स्नेह से उनके सर पे हाथ फेरा और कहा, राधा रमन, तुम्हें आज मेरे राधा रमन ने कृपा करके साक्षात दर्शन दिए हैं। अब मेरा ये आदेश है कि तुम नित्य प्रति भागवत जी का पाठ किया करो और सोचना केवल यही, पाठ केवल भागवत रूपी श्री कृष्ण जी को ही सुनाना और किसी को लक्ष्य करके मत सुनाना। तुम्हें निश्चित रूप से भागवत पाठ के प्राकृत फल की प्राप्ति हो जाएगी, ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर उसी दिन से श्री राधा रमन घोष महाशय अपने घर पे या एकांत में कहीं जहां उन्हें स्थान मिले एकांतिक या वृक्ष के नीचे बैठ जाते और भागवत पाठ द्वारा भागवत रूपी श्री कृष्ण जी की ही सेवा किया करते थे, क्योंकि उन महापुरुष का आदेश था कि भागवत जी को ही श्री कृष्ण स्वरूप मानकर उन्हीं को भागवत जी सुनाया करो। तो कभी अकेले होते तो पाठ उनको सुनाते, कभी 10-5 लोग आ भी जाते तो भी भागवत जी रूपी श्री कृष्ण जी को ही पाठ सुनाया करते। उनके पाठ में मानो अमृत की वर्षा हुआ करती थी। प्रत्येक श्लोक अद्भुत ढंग से कहा करते थे। उनके भक्त डॉक्टर सत्यनारायण दास जी से सुना है, वे कहते हैं पाठ के समय उनमें जीव गोस्वामी जी या विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का सा आवेश होता था। अद्भुत व्याख्या किया करते थे, अद्भुत तरह से सुनाया करते थे। कठिन से कठिन दार्शनिक सिद्धांत भी बहुत सहजता से कहे जाया करते थे, जो सबको समझ में आया करता था। जो कोई उनसे पाठ श्रवण कर लेता था उसकी तो ठाकुर जी के चरणों में अपार निष्ठा हो जाती थी। उसके दंभ घमंड सब दूर हो जाया करते थे। तब तो आपकी बहुत इच्छा हुई कि श्री भागवत जी की टीका होनी चाहिए। तब महाराजा वीर चंद जी के सहयोग से, आर्थिक मदद से श्री राधा रमन घोष जी ने श्री राम नारायण विद्यारतन जी द्वारा श्रीमद् भागवत जी की 4 टीका करवाई और बहुत सारे वैष्णव ग्रंथ प्रकाशित किए, जिसके लिए आज भी भक्त समाज उनका विशेष रूप से आभारी है। तो ऐसे अद्भुत थे श्री राधा रमन घोष जी, जिन पे ठाकुर जी ने एक दिव्य लीला द्वारा कृपा की। तो आज श्री राधा रमन घोष जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।